हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि हम दूसरे इंसान की हर एक्शन को एनालाइज करने लग जाते हैं। तो एक ये लाइन है कि आप जो भी अपने आप को बोलोगे, आप उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे तो आप उस चीज़ को बिलीव करने लग जाएंगे। सो इसीलिए रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। हम इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं रिश्तों से। तो हमने अगर सोशल मीडिया में 4 चीज़ें डाल दी हैं जो कि फेक हैं, जो कि कैमरे के सामने ला के हमने कुछ कर दिया है, वो तो असली ज़िंदगी नहीं है। वो रोज़ ऐसा खाना नहीं खाते हैं, वो रोज़ ऐसे कपड़े पहनते नहीं हैं, लेकिन हमें लग रहा है हमें भी वही करना है। तो हम एक फेक ज़िंदगी क्रिएट कर रहे हैं। जो आज है मेरे पास उसमें खुश रहिए। हम अपने आप से खुश नहीं हैं, हम अपने आप को, हमें विश्वास ही नहीं है हमारे ऊपर। हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो अफेक्टेड है, हमारी सेल्फ वर्थ है अफेक्टेड है। हमें अपने आप से खुश रहना चाहिए, जो है मेरे पास वो सही है। तो अगर मानसिक रूप से मैं परेशान हूँ तो मेरे शरीर पे भी वो सिम्टम्स आएंगे। मुझे लगने लग जाएगा कहीं मेरा घुटना दर्द करने लग गया है, या मेरा पेट ढंग से नहीं बिहेव कर रहा है, या मेरे कंधों में दर्द हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मुझे हर तरह की चीज़ें लगने लग जाएंगी और मेरे को ऐसी परसेप्शन आएगी कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही गई है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन अगर हम एक ही लाइफ एक्सपीरियंस में अटक जाएं और उसके बारे में बात ना करें, शर्मिंदगी आए, बहुत गुस्सा आए, तो हमारी सोच भी ऐसी ही होने लग जाएगी। जो भी आप माइंड को बोलेंगे, आपकी माइंड वैसे ही सोचने लग जाएगा। मेरे हाथ में है मैंने अपनी सोच को कैसे बदलना है। 4 लोग हमारे बारे में कुछ और बोल दिया, उसने कुछ और कह दिया, वो पुरानी चीज़ याद आ गई, वो ट्रिगर हो गया। लेकिन मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ? मेरी जो भावनाएं हैं मेरे हाथ में है ना। मैं क्यों नहीं उनको थाम लगा सकती? मुझे ट्रिगर होना ही नहीं है। हाँ ठीक है, तब कहा था, अब वो ज़माना बदल गया, वो समय चला गया, उसने कह दिया, कोई बात नहीं। तो वो जो है ही नहीं, मैं उसके बारे में सोच के अभी कैसे बात कर सकती हूँ? मुझे तो मालूम ही नहीं कल क्या होगा। तो मेरे को क्यों सोचना है 6 महीने हेड? मुझे ये देखना है कि आज जो मैं कर रही हूँ, आगे के 10 दिन कैसे रहेंगे उसमें, आगे के 15 दिन कैसे रहेंगे, मुझे इतना नहीं जाना है। तो अगर मैं इतनी इमेजिनेशन में चली जाऊंगी तो रियल लाइफ से तो बहुत दूर हूँ। इतना ओवरथिंक करेंगे तो दिमाग बहुत परेशान रहेगा। ओवरथिंकिंग को हटा दीजिए और चीज़ें डालिए दिमाग के अंदर, खुश रहिए और अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब परेशानियां कम हो जाएंगी। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। इतना सोचते हैं कि दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसके कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी पर भी दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं जो किसी भी एक बात को लेकर के घंटों घंटों उसी पर विचार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग पूरा टाइम सेम थॉट को लेकर के ड्रैग करता रहता है, तो आज का सेशन आपके लिए है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जहां आप एक थॉट को छोड़ नहीं पाते, आप कंटिन्यू महीनों तक, घंटों तक उस चीज़ के बारे में अगर सोचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर। ओवर थिंकिंग क्या होता है, कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ओवर थिंक कर रहा है, और कैसे आप ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने फोकस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या क्या ऐसे खाने में चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन के लिए बड़े ही अच्छे से काम करती हैं। बहुत सारा कॉन्वर्जेशन आज के सेशन में होने वाला है, बहुत इंसाइटफुल सेशन होने वाला है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव की इस स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और उनके पास इस फील्ड में 38 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर हमारे इस शो में पहले भी आ चुकी हैं, आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं, लेकिन आज का सेशन बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रोमा कुमार की। डॉक्टर रोमा, एनबीटी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।
सो डॉक्टर, आज के हमारे सेशन में हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित कह सकते हैं या ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। वो है ओवर थिंकिंग। तो क्या होता है ना डॉक्टर कि कई बार तो हम सोच रहे होते हैं, अगर आपने एज अ ह्यूमन बीइंग जन्म लिया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनी सोच पर लगाम लगा दें। तो कई बार तो हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, तो एक मेच्योरिटी वाला थिंकिंग वाला चीज़ होता है, लेकिन कभी क्या होता है ना, वो लाइन क्रॉस हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम ओवर थिंकिंग वाले जोन में चले गए हैं। तो मैं पहले थोड़ा आपसे समझना चाहूँगी कि एक्चुअल में कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो ओवर थिंक कर रहा है। देखिए, थिंकिंग जो है वो तो एक नॉर्मल चीज़ है जो हम सब करते हैं और बचपन से करते हैं। Exactly. शायद इतना सोचते नहीं थे जब हम सोच रहे होते थे। हाँ। तो हम बचपन से ही सोचते हैं और सोच एक थॉट जो है एक तरह का एक्टिविटी आपकी माइंड में चल रही है या एक इमोशन उसके थ्रू निकलती है, भावना निकलती है, तो वो चलती रहती है। जब ये सोचने का हम बना लेते हैं एक ओवर थिंकिंग पैटर्न, मतलब हम सोचते ही रहते हैं और हर चीज़ सोच के ही करते हैं, तो एक तरह का किसी तरह से आप एक फंक्शनिंग लेवल से डिसफंक्शनल लेवल पे चले जाते हैं। तब प्रॉब्लम हो जाती है कि हर चीज़ आपको सोचते ही रहना है और आप सोचने में उसको एक प्री ऑक्यूपेशन बना देते हैं। मतलब आप अपने माइंड में इतना, जैसे आपने कहा, ग्रसित रहते हैं कि आप माइंड में लगे ही हुए, चर्चा चल रही है और आप उससे कहीं ना कहीं एक तरह का नेगेटिव प्लेजर मिलने लग गया आपको। अच्छा। तो आप उससे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि आप सोचते रहते हैं। एक दोस्त आपने सोच को बना लिया, वो आपके लिए हानिकारक है कि हर चीज़ आप ओवर एनालाइज करेंगे, ओवर थिंक करेंगे। ओवर का मतलब ही यही है, थिंकिंग तो नॉर्मल है, लेकिन ओवर ज़्यादा कर लिया आपने, बहुत घंटे उसमें लगा दिया। आप किसी चीज़ को फोकस करना चाहते हैं लेकिन आप वहाँ टिक ही नहीं पा रहे क्योंकि आपकी सोच चल रही है कहीं ना कहीं, तो वो एक प्रॉब्लम है फिर। सो डॉक्टर, आई थिंक आपने जो एक्सप्लेन किया है कि अगर आप घंटे घंटे आप सोचे जा रहे हैं सेम एक बात के ऊपर कि कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उस चीज़ पर, तब कहीं ना कहीं बोला जाता है कि आप थिंक नहीं ओवर थिंक कर रहे हैं। क्या डॉक्टर ऐसे कुछ हमारे बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि अब जो बात है वो ओवर थिंकिंग तक पहुंच चुकी है? तो हम क्या करते हैं कि सोच को स्टार्ट करते हैं और जहाँ एंड करते हैं हम थक जाता है, हमारा दिमाग थक जाता है। अच्छा। इतना व्यस्त कर लेते हैं हम दिमाग को। तो जहाँ रियल लाइफ में स्टार्ट होते हैं और जहाँ हम एंड करते हैं वो एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, क्योंकि हमने बुनाई इतनी कर दी। तो उससे हम वो रियल लाइफ की सिचुएशन से कैटेस्ट्रोफाइज कर देते हैं, मतलब हम उसको एक भयानक सी रूप दे देते हैं, उससे डर जाते हैं। अच्छा। तो हमारी सोच में कहीं भय आ जाता है, कहीं हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, घबराहट हो जाती है। हमें ऐसा भी लगने लग जाता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो गई हो, क्योंकि हम सोच सोच के हम उधर तक पहुंच जाते हैं जिससे हमने एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया। वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि फिर हम कुछ चीज़ में हमारा फोकस ही नहीं रह पाता। हम हमारी सोच में ही हम उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं और आपकी शक्ल पे, आपकी हाव भाव में, आपके एक्शंस में, आपकी एक्टिविटीज़ में वो आ जाता है, क्योंकि आपकी जो विजन है, जैसे आप देखते हैं, जैसे आप चलते हैं, उसमें भी अंतर आने लग जाता है, क्योंकि एक ब्लैंक स्पेस नज़र आने लग जाती है, आपका दिमाग चल रहा है। ओह गॉड। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आपका ना फोकस भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है, आप चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो क्या, और अगर हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत, जैसे आपने पहले मेंशन किया था कि अगर आप घंटों घंटों एक चीज़ पर सोच रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम बहुत दिनों तक चलती रही, बहुत महीनों तक चलती रही, तो फोकस के अलावा और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हमारी बॉडी पर भी देखने को मिल सकता है? ये तो हम जानते हैं। देखिए, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है वो जुड़ी हुई कनेक्टेड है। तो अगर मानसिक रूप से मैं परेशान हूँ तो मेरे शरीर पे भी वो सिम्टम्स आएंगे। मुझे लगने लग जाएगा कहीं मेरा घुटना दर्द करने लग गया है, या मेरा पेट ढंग से नहीं बिहेव कर रहा है, या मेरे कंधों में दर्द हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मुझे हर तरह की चीज़ें लगने लग जाएंगी और मेरे को ऐसी परसेप्शन आएगी कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम आ ही गई है। तो क्योंकि माइंड एंड बॉडी दोनों एसोसिएटेड हैं, Exactly. तो अगर शरीर में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको सोच सोच के इतना ज़्यादा सोचने लग जाऊंगी कि मुझे लगेगा कि हो सकता है उसमें कैंसर ही है, हो सकता है उसमें कोई ट्यूमर है। तो मैंने रियल प्रॉब्लम जो छोटी सी है, सोच सोच के, पढ़ पढ़ के बहुत कुछ अपने दिमाग में बुन लिया और मैंने बहुत भयानक सा एक रूप उसको दे दिया और फिर मैं डॉक्टर के पास भाग गई। ओह गॉड। डॉक्टर, अभी तो जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से होता क्या है और क्या होता है ओवर थिंकिंग, लेकिन हम ओवर थिंक करते क्यों हैं? मतलब मेजर हमें पता है, ठीक है, हमें सारी चीज़ें पता होती है कि ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है और हमें रियलाइजेशन भी एक पॉइंट पर हो जाता है कि अब इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा इसको ड्रैग कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन चाह कर भी ना हम उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे खुद को बचाएं। तो क्यों करते हैं हम ओवर थिंकिंग? उसके बारे में क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं? क्या ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसा पास्ट ट्रॉमा होता है, कुछ बिहेवियर, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमें बॉदर करती हैं? आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे पूछ लिए हैं तो मैं एक एक करके उठाती हूँ। जी बिल्कुल। तो 2-3 चीज़ें हैं कि हम सोचते, तो मैंने कहा कि सोच तो हमेशा ही रहती है, लेकिन जब ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, तो हम स्टोरी को कहीं ट्विस्ट कर देते हैं। अच्छा। जो एक्चुअल होती है, सोच सोच के हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये स्टोरी अलग है। हाँ। ठीक है, तो हम उस स्टोरी के ऊपर चलने लग जाते हैं, फिर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो एक फ्लो चार्ट नहीं होती है जैसे हम पढ़ाई करते थे, उस तरह से हम यस एंड नो में चले जाते हैं। तो सोच इतनी ज़्यादा रूप धारण कर लेती है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन अगर हम एक ही लाइफ एक्सपीरियंस में अटक जाएं और उसके बारे में बात ना करें, शर्मिंदगी आए, बहुत गुस्सा आए, तो हमारी सोच भी ऐसी ही होने लग जाएगी। जो भी आप माइंड को बोलेंगे, आपकी माइंड वैसे ही सोचने लग जाएगा। मेरे हाथ में है मैंने अपनी सोच को कैसे बदलना है। तो ये सब मेरे हाथ में है, मतलब एवरी इंडिविजुअल उसके हाथ में है, हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। तो अगर मुझे कोई बीमारी है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए सोचने की जगह। ये नहीं कि पहले मैं 4 चीज़ें पढ़ लूँ उसके बारे में और फिर उसके बारे में इतनी सोच विचार करूँ और फिर जाऊँ डॉक्टर के पास, तो फिर मेरी ही प्रॉब्लम है ना। तो मैं हर चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर सकती हूँ, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। आदत बन जाती है सोचने की कि मैं ही समस्या का हल ढूंढ लूँ और इस तरह की समस्या का, एक तो आदत बन गई। ऊपर से सोच सोच के मैंने अपनी जो घबराहट है, एंग्जाइटी बढ़ा ली है। तो मैं स्ट्रेस में आने लग गई क्योंकि मैं सिर्फ सोच ही रही हूँ, मैं रियल लाइफ में तो रह ही नहीं रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा 4 लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मुझे कितना उसमें बैठना है, नहीं बैठना है, क्योंकि मेरा दिमाग तो सोच में ही लगा हुआ है। तो ये काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो इससे अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, चाहते हैं कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है, हमें उसमें कहीं कुछ मज़ा आने लग गया है और वो नेगेटिव मज़ा है। तो ये रोकथाम करने के लिए तो मेरे हाथ में ही है। सो डॉक्टर, अगर मैं किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, मैंने किसी बात को बहुत ड्रैग कर लिया है, मेरे एक्शंस में भी वो चीज़ें नज़र आने लगी है, तो मेरे इमीडिएट क्या स्टेप्स होने चाहिए कि अगर मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, कैसे मैं इससे बचूँ? हर इंसान को थोड़ी सी इंसाइट होती है, समझ होती है कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। हाँ, दैट्स ट्रू। उतना आपको समझ है, आपको इंसाइट है, तो आपके पास ही है उसका हल कि आप ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका दिमाग आपको व्यस्त करना है बाकी चीज़ों में, एक ही चीज़ में नहीं रखना है व्यस्त। तो आप और एक्टिविटीज़ करिए, एक ही जगह बैठे नहीं रहिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आपके दिमाग में जो ये सोच की गति चल रही है वो कम हो जाए और दूसरी दिशा ले ले। तो आपका फोकस भी हो जाएगा, आपकी पढ़ाई कर रहे हैं वो हो जाएगा, आप काम में व्यस्त हैं वो हो जाएगा। तो अलग अलग चीज़ें करने की ज़रूरत है, एक ही चीज़ में नहीं बैठना है और घंटों एक ही जगह नहीं बैठना है। आप चलते रहें। अब तो देखो स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, आपको याद कराती रहती है कि उठ जाओ, चलने लग जाओ, है ना। तो आप थोड़ा अपने आप को एक्टिव करें, पानी पी लें। जब थोड़ा पानी पिएंगे, सिप करेंगे, तो ये आपकी ओवर थिंकिंग थोड़ी कम हो जाएगी। किसी से 4 बातें करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। तो अगर दिन में 4 घंटे आप व्यस्त हैं, एक हाइपोथेटिकली दिमाग
में सोच को, तो 4 से 3 पे आ जाएं, 3 से 2 पे आ जाएं, 2 से 1 पे आ जाएं। और क्या कर सकते हैं आप कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सोचूंगी नहीं तो मेरे पास आंसर नहीं आएगा, लेकिन अभी मेरे पास इतना सारा काम है ये करने के लिए, तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने आप को समझाइए 3 से 4 के बीच में मैं इस बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन 3 बजे तक मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी, तो मैं अपना फोकस इस पे करूँगी। और क्या होगा कि 3 बजे आपका मन ही नहीं करेगा सोचने के लिए, यू हैव ऑलरेडी गिवन अप दैट मच टाइम। तो आपको थोड़ा सा एक्टिविटी अपने ऊपर ही थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा आप माइंडफुल होइए ना, आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस करना है। पुराने ज़माने में खाना खाते थे तो खाने पे ही फोकस रहता था, खाने की चर्चा होती थी। आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी का स्वाद लीजिए, कॉफ़ी की शक्ल, कॉफ़ी का कप, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप अगर जैसे नहाने जाते हैं तो हम सोचते रहते हैं, हम खाना खा रहे हैं तो कुछ और सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फ़ोन भी देख रहे हैं, 4 लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप वो फूड को एंजॉय नहीं कर रहे। तो जो कर रहे हैं आप उसको फोकस करिए, उस चीज़ को एंजॉय करिए। आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है। आजकल तो लोगों का एक हैबिट बन गया है कि वो खाना खाते टाइम टीवी देखते हैं, कोई शो देखते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। हमारा ध्यान जो खाने पे लगना चाहिए वो हमारा सीरीज पर या मूवी पर होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। लेकिन डॉक्टर कई बार क्या होता है ना कि अगर मैंने सोच लिया है कि ठीक है मैं ओवरथिंक नहीं करूँगी, लेकिन मेरा मन ही नहीं होता है, बाकी एक्टिविटीज़ भी करने का मन नहीं होता है। कभी कभार ऐसा हो भी जाता है ना, बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, पीसफुल एक इन्वायरमेंट हमें नहीं मिल पाता है, सोचते सोचते ना बहुत एग्जर्शन होने लग जाता है, हम थक जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? थोड़ा सा तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अगर ये आदत लत से निकलना है That's तो true. वॉक करिए, योगा कर लीजिए, घर से बाहर निकलिए, 4 लोगों से मिलिए, है ना। आप पार्क में जाकर बैठ जाइए, 4 लोगों को देखेंगे तो आपका मन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अपने ही बालकनी या गार्डन में कुछ पौधों को पानी दीजिए, कुछ करें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें और करने लग जाएं। क्योंकि मैंने कहा ना एक नेगेटिव प्लेजर मिल गया है, तो उस प्लेजर को सब्स्टिट्यूट करना है आपने कुछ और करना है, तभी ये कम होगा। और आप जानते हैं कि इससे मुझे ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, मेरे लिए हानि ही हो रही है। मैं ही पीछे रह रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, या मेरा जो काम ऑफिस का है वो पूरा नहीं हो रहा, मैं ही पीछे हूँ। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन अचीव, मेक अ लिटिल रूल फॉर योरसेल्फ। थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि आज मैंने सोच लिया है, आज डॉक्टर उमा ने ये बोला है तो मेरा आज का दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, तो थोड़ा थोड़ा करके आपकी जो जितने घंटे आप लगाते हैं सोचने में वो कम हो जाएगा। परफेक्ट। क्योंकि हम डॉक्टर थोड़ी टेक्निक्स की बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप उस खुद को रिफ्रेन कर सकते हैं ओवर थिंकिंग से। तो 2 जापानीज टेक्निक्स है जो बहुत फेमस हैं, जिनके बारे में पढ़ रही थी। एक है वाबी साबी, एक है शोगानाई। तो मुझे थोड़ा आपसे इन दोनों के बारे में जानना था, ये दोनों टेक्निक्स हैं क्या और कैसे काम करती हैं ओवर थिंकिंग के लिए? आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स करने की कोशिश करती हैं, या एक कह देता है कि अवॉइड करो इसके बारे में, बिल्कुल ही सोचना ही बंद कर दो। वो नहीं हो सकता। सोच को तो हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। सोच को कंट्रोल, लगाम लगा सकते हैं। वो लगाम हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। कैसे लगाएं अगर किसी ने हमारे बारे में, फॉर एग्जाम्पल मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा है, तो मैं उसके बारे में सोच सोच के फिर इसलिए कहा होगा, नहीं इसलिए नहीं कहा होगा, इसलिए कहा होगा, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मैं सोच सोच के ही उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सोल्यूशन तो है नहीं है। सोल्यूशन तो एक ही है कि अगर कह दिया है तो कहने दीजिए, मैं किसी का मुंह तो बंद कर नहीं सकती हूँ। मेरे कंट्रोल में जो है वही कर सकती हूँ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बुरा लग सकता है मुझे, तो मेरे हाथ में है, लेट देम, उनको बोलने दो जो बोलना है। जो मैं कर सकती हूँ अपने ऊपर फोकस करती हूँ, जो मैं अचीव कर रही हूँ मेरे को करने दो। सो आई डोंट हैव टू, मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे को उनके बारे में ही सोचना है। मुझे बुरा लगा ना, तो आप एक्नॉलेज करो कि हाँ मुझे बुरा लगा, पर मैं किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती और मैं प्रूव भी नहीं करने जाने वाली। आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी चीजें करिए, आप अपनी एक्टिविटीज करिए, आप उसी में खुश रहने लग जाएंगे। 4 और दोस्त बना लीजिए। वाओ,
डॉक्टर, लेकिन कई बार ये भी होता है कि हम उस थॉट को ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज थ्रो कर देते हैं कि वो थॉट वापस आ जाता है। तो क्या हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी वजह से भी हमारी ओवर थिंकिंग की जो कैपेसिटी है, जो एक्शंस हम कर जाते हैं उस टाइम पर, वो भी अफेक्ट होते हैं उसकी वजह से? ये तो हमने सोचा है कि ये 4 लोग हमारे बारे में कुछ और बोल दिया, उसने कुछ और कह दिया, वो पुरानी चीज़ याद आ गई, वो ट्रिगर हो गया। लेकिन मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ? मेरी जो भावनाएं हैं मेरे हाथ में है ना, मैं क्यों नहीं उनको थाम लगा सकती? मुझे ट्रिगर होना ही नहीं है। हाँ ठीक है, तब कहा था, अब वो ज़माना बदल गया, वो समय चला गया, उसने कह दिया, कोई बात नहीं। जरूरी let go नहीं है कि करना मुझे, चाहिए। यस, लेट देम बोलने दीजिए उनको जो बोलना है। आप अफेक्ट हो रही हैं, आपकी प्रेजेंट टाइम अफेक्ट हो रहा है। सो मेरे को पास्ट में नहीं जीना है और ना फ्यूचर में जीना है। ओवर थिंकिंग हम अक्सर पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मुझे आज प्रेजेंट टाइम माइंडफुलनेस में इसी में रहना है, तो मुझे अफेक्ट नहीं होना है। ठीक है, कहा था। तो क्या होगा कि अगर मैं ट्रिगर पे जाऊंगी तो लोग आपके मुद्दे पे नहीं रहेंगे, आपके व्यवहार पे जाएंगे, क्योंकि आप भड़के होंगे, आप एंगर दिखाएंगे, आप रिएक्शन देंगे, तो लोग आपके व्यवहार को देखेंगे और उस व्यवहार से आपका कैरेक्टर बनता है। तो क्या इज इट एसेंशियल टू डू दैट? दैट्स नॉट। बट डॉक्टर, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। जो बातें आपको बॉदर कर रही हैं वो थोड़ा पुट फॉरवर्ड अगर नहीं रखोगे आप, तो वो चीज़ें और कंटिन्यूअसली माइंड में घूमती रह जाएंगी। तो उस चीज़ से कैसे टैकल करें अगर हमें कोई चीज़ बहुत बॉदर कर रही है एंड वो बहुत रेपिटेटिवली हो रही है? कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक एक्शन कर दिया, एक चीज़ मुझे बोल दी, मैं बहुत हर्ट हूँ, मैंने सोचा चलो जाने देते हैं, लेकिन फिर सेम चीज़ नेक्स्ट डे वही होती है, फिर कुछ टाइम बाद वही होती है। तो क्या कुछ ऐसा टाइम है कि जब मैं खुद के लिए एक्शन लूँ? क्या करना चाहिए मुझे सिचुएशन पे? हम जब देखते हैं कि किसी ने मेरे लिए कुछ कहा तो मैं परेशान हूँ, तो आप अपने ऊपर फोकस करिए। आप किसी और को ना बोलिए तुमने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं था। आप एक आर्ग्यूमेंट में, अटैक में चले जाएंगे, तो वो कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको सिर्फ बोलना है जो हुआ इससे मुझे पेन हुई, मुझे दर्द है, मैं हर्ट हूँ और मुझे आपकी मदद है कि मैं हर्ट नहीं होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने उस चीज़ पे जाना ही नहीं है, ठीक है? आप अपने ऊपर फोकस करिए कि मैं परेशान हो रही हूँ। ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि आप किसी को प्रूव नहीं करना चाहते हैं। किसको प्रूव करना है? ये मैं अफेक्ट हो रही हूँ, और इसमें ही थोड़ा सा बड़प्पन आता है। इसी में थोड़ा सा ये आएगा कि आप थोड़े से काम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपने बोल दिया। आपको रोना आ रहा है, आप रो लीजिए। आप फील कर रहे हैं वल्नरेबल, आप फील कर लीजिए। आप इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल हो जाइए, कर लीजिए, बोल दीजिए। लेकिन गुस्से में जो भी हम बोलेंगे वो एक अटैक होता है, और उसमें हम बहुत सारी और नेगेटिव चीज़ें बोल जाते हैं, और वो फिर कभी हम पलट नहीं सकते। फिर कह दी तो हम और हर्ट होते जाएंगे। सो डॉक्टर, कई बार क्या होता है ना कि अगर हमें कोई नया काम शुरू करना होता है या हम कोई नई बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में। बहुत बार क्या होता है ना कि हम नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले जाते हैं कि अगर ये काम नहीं चला तो क्या होगा, अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं हुई तो मेरा फिर क्या होगा। तो बहुत नेगेटिविटी हो जाती है। ये जो लूप है, इसको हम कैसे तोड़े और क्यों होता है ये? तो व्हाट इफ एग्जिस्ट नहीं करता है ना, वो इमेजिनरी है। तो मैं सोच, तो वो क्रिया तो चालू ही है मेरी सोच की, तो वो जो है ही नहीं, मैं उसके बारे में सोच के अभी कैसे बात कर सकती हूँ? मुझे तो मालूम ही नहीं कल क्या होगा। तो मेरे को क्यों सोचना 6 महीने हेड? मुझे ये देखना है कि आज जो मैं कर रही हूँ, आगे के 10 दिन कैसे रहेंगे उसमें, आगे के 15 दिन कैसे रहेंगे, मुझे इतना नहीं जाना है। तो अगर मैं इतनी इमेजिनेशन में चली जाऊंगी तो रियल लाइफ से तो बहुत दूर हूँ मैं। तो फिर मैं नेगेटिविटी में तो आऊंगी, क्योंकि वो तो है ही नहीं, उससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अगर मैंने सोच लिया कि आज मैंने ये स्टार्ट किया है, आगे के 6 महीने में मेरे पास इतना आ जाएगा, पॉइंटलेस टू थिंक। और किसको पता है हम आगे 6 महीने जीने वाले भी हैं या नहीं है, ये भी नहीं पता। आजकल इतना कुछ चल रहा है। एग्जैक्टली। तो लेट्स ओनली लुक एट बीइंग वेरी काइंड टू आवरसेल्व्स।
अपने आप से काइंडनेस करो, अपने दोस्त बनो, अपने से क्यों दुश्मनी कर रहे हो, है ना। और थोड़ा ग्रैटिट्यूड है, जो है मेरे पास आज उससे मैं खुश हूँ, जो नहीं है वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में। डॉक्टर, ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए, ज़्यादा लाने के लिए क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर हम बहुत थैंकलेस रहते हैं कि एक सेइंग है, बोलते हैं कि अगर आपका शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना, तो आप बहुत लकी हो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, स्टिल आप उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड आपके अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड को हम कैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम कैसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? मुझे तो याद है कि मैं देखो ऐसे स्कूल्स में पढ़ी हूँ जहाँ खाने से पहले हम एक प्रेयर करते थे। हाँ, एक प्रेयर करते थे कि हाँ, थैंक यू गॉड कि हमें खाना यस, है हाँ, है ना। तो मेरे लिए दिन की शुरुआत एक थैंक यू से होती है और दिन का एंड भी थैंक यू से होता है। तो जो आपको मिल रहा है उसके लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू जो भी है, आप ग्रैटिट्यूड है आपके। बच्चों को भी यही सिखाना ज़रूरी है कि बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी हैव ग्रैटिट्यूड। जो है आपके पास उससे खुश रहिए, अपने से दोस्ती करिए। लेकिन हम हमेशा जो हमारे पास है उससे खुश नहीं रहते, दूसरे के पास क्या है और हमारे पास वो चीज़ क्यों नहीं है, इसमें हमारा दिमाग ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। सो डॉक्टर, कई बार क्या होता है ना कि जैसे ओवर थिंकिंग की हम बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप्स में भी बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। आई एम श्योर आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे, कपल्स आते होंगे जो इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। क्या ऐसे आपने खुद सिनेरियोज देखे हैं जहाँ ओवर थिंकिंग की वजह से रिलेशनशिप्स खराब हुए हों? बिल्कुल, हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि हम दूसरे इंसान की हर एक्शन को एनालाइज करने लग जाते हैं। और जबकि वो इंसान उस बारे में सोच भी नहीं रहा होता, तो हम इमेजिन कर रहे हैं, हम अपने दिमाग के अंदर वो थॉट डाल रहे हैं। वॉट एवर यू टेल योर माइंड इज गोइंग टू लिसन टू दैट। तो एक ये लाइन है कि आप जो भी अपने आप को बोलोगे, आप उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे तो आप उस चीज़ को बिलीव करने लग जाएंगे। सो इसीलिए रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। हम इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं रिश्तों से, है ना। तो अपने आप के ऊपर फोकस करिए, आप अपना काम करिए। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है डॉक्टर, एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक हमारी जो जनरेशन है ना, उसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में तो हमें एक परफेक्ट सेलिब्रिटी की तरह दिखना है, एक परफेक्ट लाइफ चाहिए इन्फ्लुएंसर की तरह। तो जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है, इससे हम खुद को कैसे रिफ्रेन करें? क्या कोई तरीका है कि हम जो हमारे पास है खुश रहें और एक्सपेक्ट ना करें, एक्सपेक्ट करना बंद कर दें? एक तो हम बड़े एंटाइटल्ड हो गए आजकल। हाँ, कि हमें तो ये मिलना ही चाहिए, वो तो मेरे को देना ही है उन्होंने। क्यों दे रहे? आप भी अपने आप कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन हम दूसरे से रख रहे हैं, ऐसा क्या है जिसमें मेरे में इतनी कमी है कि मैं खुद उसको नहीं कर सकती? क्या चाहते हैं हम किसी और से? मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, थैंक यू, दे हैव डन अ गुड जॉब। मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, मैंने भी मेहनत करी, अब मुझे अपने लिए खड़े होना है ना। तो आप एक्सपेक्टेशन कर करके एक दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो जो अंदर से खुशी मिलनी चाहिए वो हम बाहर से खुशी लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं। कि अगर उसने बोला वेरी गुड, सो आई एम वेरी गुड, वैलिडेशन। तो हमने अगर सोशल मीडिया में 4 चीजें डाल दी हैं जो कि फेक हैं, जो कि कैमरे के सामने लाके हमने कुछ कुछ कर दिया है, वो तो असली जिंदगी नहीं है। वो रोज ऐसा खाना नहीं खाते हैं, वो रोज ऐसे कपड़े पहनते नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है हमें भी वही करना है। तो हम एक फेक जिंदगी क्रिएट कर रहे हैं। जो आज है मेरे पास उसमें खुश रहिए, उस वही है, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दिमाग में आप थोड़ा सा अपने आप को ऑक्यूपाई करना है, कुछ डिफरेंट काम कर करके। वॉक पे जाइए, आप बैठिए, आप सनसेट्स को देखा है कभी किसी ने? मैंने देखा कहाँ है। देखते हैं हम लोग, हमें समय ही नहीं मिलता, हम सोचते ही नहीं इस बारे में। अगर कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो हमें 4 लोग चाहिए, ज़रूरी नहीं है 4 लोग हैं, मैं अकेले भी बैठ के कॉफ़ी पी सकती हूँ। एंजॉय योर सेल्फ।
है ना, वो क्यों नहीं हो रहा हमसे? आजकल लोग ना अकेले रहने से बहुत डरते हैं डॉक्टर, क्या इसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? क्योंकि हम अपने आप से खुश नहीं हैं। हम अपने आप से खुश नहीं हैं, हम अपने आप को, हमें विश्वास ही नहीं है हमारे ऊपर। हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो अफेक्टेड है, हमारी सेल्फ वर्थ है अफेक्टेड है। हमें अपने आप से खुश रहना चाहिए, जो है मेरे पास वो सही है। दैट्स परफेक्ट आई फील। एंड ऑल्सो डॉक्टर, जैसे हम ओवर थिंकिंग के बारे में जब बात कर रहे थे, तो कई बार क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स चलते रहते दिमाग में, हम उसको डिक्लटर नहीं कर पाते हैं, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, घर की भी टेंशन है, लेकिन मैं अपने काम को प्रायोरिटाइज कैसे करूँ? मैं कैसे अपने दिमाग को ये समझाऊँ कि अभी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आप हटा दो और पहले जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो? मैंने कुछ टाइम पहले यही कहा था, आपने सोचना है 3 से 4 बजे के बीच में सोचिए, उससे पहले मुझे ये काम कंप्लीट करने हैं। अपने दिमाग को आपने ये एक मैसेज देना है कि नहीं, ये मुझे करना जरूरी है ना। तो ये जब तक ये प्रायोरिटाइज करने के लिए तो मेरे हाथ में है, कोई और थोड़ी मेरे लिए करेगा। That's true. तो बचपन से ही हमने सीखना है कि आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ओनरशिप लेंगे, आप अपने लिए चीजें करेंगे, कोई और नहीं करेगा। डॉक्टर, आप कभी ओवरथिंक करते हो? बिल्कुल नॉर्मल है ना, ये तो ह्यूमन बीइंग हूं मैं। तो लेकिन अपने आप को रोक सकती हूँ। हाँ, अपने लाइफ में ऐसी क्या 3 ट्रिक्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं और खुद को ओवरथिंकिंग से रिफ्रेन करते हैं? एक तो मैं अपने आप को दिमाग से बहुत व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ, और खास करके वो चीज़ें करती हूँ जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाओ, मेरे को भी बहुत पसंद है खाना बनाना। दूसरी चीज़ है, पौधों से मैं बहुत बातचीत करती हूँ। रोज सुबह उठ के जब तक मैं अपने पौधे एक एक देख ना लूँ, उनकी कुछ कुछ चीज़ें देख ना लूँ, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती उस चीज़ से। क्या बातें करते हो पौधों से, क्या बोलते हो? लुकिंग वेरी नाइस, आज आप में फूल आ गया, कितना सुंदर फूल है ये वाला, ये पीला पत्ता हो रहा है, इसको निकाल देती हूँ मैं, थोड़ी सफाई हो जाएगी। तो एक वो हरियाली देख के, एक नेचर देख के मैं अपने आप से खुश होती हूँ। और सबको मालूम है कि क्योंकि मैं काम ऐसा करती हूँ, तो घर जब आती हूँ तो मुझसे कोई परेशानी की बात ना करे। 10 मिनट मुझे अपने लिए दे दीजिए। गैस खत्म हो गई ये बताने की जरूरत नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, मुझे 10 मिनट के बाद मैं खुद आपसे पूछूंगी। आप मुझे 10 मिनट अपने लिए दे दीजिए, चाहे मैं बैठ जाऊं, चाहे मैं पानी पी लूं, चाहे मैं शिकंजी पी लूं, चाहे मैं चाय पी लूं, लेकिन मुझे वो 10-15 मिनट अपने लिए दे दीजिए। वाओ, आई थिंक बड़ी ही अमेजिंग सी ट्रिक्स हैं जो आप इस्तेमाल करती हैं। आई एम श्योर ये बड़ी ही ईजी सी हैं और हर एक एज ग्रुप का इंसान अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट बड़े ही आसानी से कर सकता है। आई विल ऑल्सो लाइक श्योरली ट्राई ऑल दीज ट्रिक्स एंड जितनी भी चीज़ें आप करती हैं फॉर श्योर इन माई लाइफ ऑल्सो। एंड एट लास्ट डॉक्टर, एक्चुअली थोड़ा ना फूड पे भी बात करते हैं। कई बार क्या होता है ना, जब हम बहुत ओवर थिंक करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, कुछ लोग की हैबिट होती है वो चॉकलेट खाते हैं, कुछ बनाना खाते हैं। तो ये जो खाने की चीज़ें हैं, क्या एक्चुअल में ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं हमें रिलीफ मिलता है इन चीज़ों से? मैं तो दोनों हाँ या ना ही बोलूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इससे रिलीफ मिलेगा। सबका अलग अलग तरीका है। अपने दिमाग में आपने ये सोच लिया है कि मैं आज बनाना खा लूंगी तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा, चॉकलेट है तो चॉकलेट से मुझे ये, कुछ कुछ चीजें होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होती हैं जिनसे हमें होता है अपलिफ्टमेंट होता है। बट डोंट मेक इट लाइक एन एक्सरसाइज कि यही नहीं खाया इसलिए आज मेरा दिमाग ऐसे चलने लग गया, आज मैंने वो नहीं किया तो इसलिए ये होने लग गया। जैसे पहले होता था, हम घर की चीज़ें खाते थे, रोज़ खाते थे, कुछ दिन है कुछ नहीं, कुछ चीज़ें खाते थे, वैसे ही करो तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको ये ओवर थिंकिंग में ज़्यादातर वो नहीं हेल्प होएगी, लेकिन थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस रखिए। कई बार ये कहा जाता है ना डॉक्टर कि गट और ब्रेन का कनेक्शन होता है। तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, हमारा गट हेल्दी रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करता है। और ओवर थिंकिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड हैं। तो कहा जाता है ना, जैसे अभी आपने प्रोबायोटिक्स का नाम लिया, तो प्रोबायोटिक्स हमारे गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या, जैसे किमची हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉम्बुचा लोग पीते हैं, तो जितने भी प्रोबायोटिक्स वाले या फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं, ओवर थिंकिंग में मदद करते हैं सारी चीज़ें?
वन ऑफ द थिंग्स है कि ओवर थिंकिंग में शायद मदद हो जाए, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और हेल्थ तो दोनों बॉडी एंड माइंड है ना, अलग अलग तो नहीं सोच सकते उसके बारे में। तो अगर बॉडी सही रहेगी तो मेरा माइंड भी सही रहेगा, माइंड सही रहेगा तो बॉडी सही रहेगी। तो दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम आजकल इतना ज़्यादा फोकस जो ये कर रहे हैं, पहले तो नहीं करते थे। पहले हम दही छाछ सब करते थे, है ना, सब एक तरीका होता था हमारे खाने पीने का। तो क्यों हम कह रहे हैं कि पुराने ज़माने की चीज़ें ही खाइए। ये जितनी भी पुरानी चीज़ें जो हम करते थे, घर में खाने बनाते थे, उसी पे फोकस करिए। आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आपका शरीर भी सही रहेगा, और थोड़े सीमित स्वभाव में भी रहेंगे। ये जो सीमा बांधनी बहुत ज़रूरी है, बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी है। आई थिंक जो आपने बाउंड्री वाली बात की है ना डॉक्टर, वो शुरुआत में हमने डिस्कस की थी कि हम बहुत कभी कभार ना लिमिट क्रॉस हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने भी हाईलाइट की है। एट लास्ट डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे क्या कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हमारे ओवर थिंकिंग, हमारे फोकस को बेहतर बनाने में काम आती हैं? जी हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जैसे पहले हम कैरम बोर्ड ही खेल लेते थे, लूडो खेलते थे, स्नेक्स एंड लैडर खेलते थे। ज़्यादा बड़ी कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो हर घर में मिलेगी ना आपको। तो आप कुछ कुछ गेम्स खेलिए, पजल्स करिए, सुडोकू करिए, जो कि आराम से अखबार में आजकल होता है, वो करिए, कुछ वर्ड गेम्स करिए। इन सब से आपको राहत मिलेगी। और अपने आप से खुशी लेने की कोशिश करिए। अपने में हर समय कमियां नहीं ढूंढिए, अपने में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो वो अच्छाइयों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोमा फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। कोई क्या एट लास्ट आप मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जिनको ओवर थिंकिंग से जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको? हमने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली सेशन में डिस्कस की हैं, बहुत सारे ट्रिक्स भी आपने एक्सप्लेन किए हैं, बट एक लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें। इतना ओवर थिंक करेंगे तो दिमाग बहुत परेशान रहेगा। ओवर थिंकिंग को हटा दीजिए और चीज़ें डालिए दिमाग के अंदर, खुश रहिए और अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब परेशानियां कम हो जाएंगी। Thank you so much, Dr. Roma, for such an insightful session and for joining us. Thank you so much. I really enjoyed. Me too, Doctor. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी सेशन देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।